हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। अभी हम लोग नवोदय की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 10 चैप्टर मैथ्स के कवर कर लिए। इस चैनल पर आपको मैथ्स का A to Z, अभी देखिए एक एक करते हुए मैं सारी प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसकी, जिसमें हम लोग नवोदय भी कवर करेंगे और जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब कवर करेंगे और धीरे धीरे बड़ी क्लासों तक जाएंगे। आपके साथ ही सफर तय होगा, आपके प्यार किस वजह से होगा। आप अपना साथ देते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि जाकर के मार्केट में बेच दीजिए मेरा चैनल, ऐसा नहीं है। बस अपने दोस्तों को जो ज़रूरतमंद लग रहे हैं, इसमें A to Z जितनी भी चीज़ें होंगी सब फ्री होंगी, 1 रुपया कहीं भी किसी से नहीं लिया जाएगा, है ना। ये सब जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि आपको एकदम फ्री में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जिम्मेदारी है, पूरी कमिटमेंट कर रहा हूं मैं इसका। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? चैप्टर नंबर 11 एवरेज की। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते बेटा, हम लोग जानते ही हो आप सब लोग। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो ये बात हो रही है क्या? चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक नेम क्या है? एवरेज। तो देखो एवरेज में क्या होता है। एवरेज क्या होता है? जैसे कई सारी क्वांटिटी दी गई हैं, जैसे स्कूल में पेपर होता है, मान लो तुम्हारी क्लास में पेपर हुआ, सबके अलग अलग नंबर आए, सबके अलग अलग नंबर आते हैं, तो हमने कह दिया एक एवरेज जो है वो 50 मार्क्स है। मान लो 100 का पेपर हुआ है, तो हमने कह दिया जो एवरेज है वो हमारा कितना है? हमने कह दिया 30। 50 का पेपर हुआ है, एवरेज 30 है। तो इसका मतलब एवरेज जो है, कुछ बच्चों के 30 से ऊपर भी होते हैं, कुछ के 30 से नीचे भी होते हैं। तो हम लोग एक राउंड फिगर कह देते हैं कि एवरेज क्लास का इतना है, और उसके हिसाब से पेपर का कहते हैं कि कठिन बना था, सिंपल था कि टफ था। ठीक है, यही तो चीज़ें होती हैं, और कोई चीज़ नहीं होती बेटा, यही चीज़ होती है। फिर उसके बाद देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला बेटा जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स बार, कि कहीं भी एवरेज निकालना है तो जिस पे लगाना है उस पे ऊपर बार लगा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू आती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो एक क्वेश्चन से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट आर 40, 50, 60, 70, 80। तो हमें क्या है, ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं। देखो क्लास 6 के लिए ये तैयारी हो रही है, तो पहली बात यहाँ पे बहुत शॉर्टकट हम नहीं बताएंगे। उसके लिए एक प्लेलिस्ट पूरी बन जाएगी, उसके लिए जो चीज़ें शॉर्टकट में हो सकती हैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ताकि शॉर्ट्स के फॉर्म में, वाईटी शॉर्ट्स के फॉर्म में आप तक वो पहुंचे। लेकिन अगर कोई चैप्टर हमें ढंग से करना है, और अभी जब आप बेसिक हो, है ना, अभी आप कोई एकदम हाई लेवल आईएएस पीसीएस की तैयारी या बैंक क्लर्क की तैयारी और पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हो, जो शॉर्टकट के पीछे भागना है ना। आदमी कहता है अरे ये तो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। हो भैया, सब कुछ सकता है ना, लेकिन बेसिक थोड़ी ना भूल जाएंगे। T20 के ज़माने में टेस्ट के बेसिक, क्रिकेट के बेसिक तो याद रखने पड़ेंगे ना, मारो चाहे जैसे जाके वहाँ पे, लेकिन बेसिक्स थोड़ी ना भूलोगे। तो यहाँ पे देखो 40, 50, 60, 70, 80 लिखा गया है। हमसे कहा गया है एवरेज मार्क्स क्या होंगे। तो एवरेज क्या होता है? सबका सम कर दो अपॉन नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन 5। तो ये ओवरऑल कितना आ गया? 300 अपॉन 5, डेट मीन्स 60 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? एवरेज मार्क्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? कह रहा था एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 496। कह रहा 5 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 496 है। कह रहा 2 ऑफ देम आर 117 एंड 140, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। तो यहां पे देखो क्या होगा, जैसे हमसे एक्स बार जो है वो तुम्हारा क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 होता है ना, यही तो होता है। हमसे कह रहा है कि x बार हमें पता है, x बार कितना है? 496, और दो वैल्यू हमसे कह रहा है कि 170 है, तो x1 की वैल्यू मान ली 170 है
या x1 ना मानो, पीछे के मान लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और x4 और x5 कह रहा है कितना है 117 और 140 है, ठीक है, और अपॉन में 5 हो गया। और हमसे कह रहा है अब जो ये 3 बचे हैं इनका एवरेज क्या होगा। तो भाई अब हमें 496 इंटू 5 कर दिया, इधर भेज दिया ना इसको, तो यहां से जब किया तो ये आ गया 2480, ये दोनों इधर ले आएंगे तो माइनस का 117 और माइनस का 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहां से ये जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2223 इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3। हमें क्या करना है, अब हम इन तीनों का निकालना है ना, तो अब की बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है x1 x2 x3, 3 लोग हैं ना, तो अपॉन में 3 कर देंगे। तो जब अपॉन में 3 करेंगे तो ये यहां से 741, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सही से लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा 741। क्लियर है मेरे बच्चे, हर एक चीज समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो ये यहां से 741 आ जाएगा। अब देखो लास्ट के जितने चैप्टर आ रहे हैं सब में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो 20 तक के टेबल तो याद ही कर लो। अब अभी शुरुआत के चैप्टरों में ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं कहा आपसे, लेकिन अब देखोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़्यादा होगी। अभी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, परसेंटेज और हाई फाई होने लगेंगे, तो वहाँ पे याद करना जरूरी है। ठीक, अगला देखो, अब ये तुम्हारे 2017 में जो आए हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, लिखा हुआ है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 65। तो 20 ऑब्जर्वेशन का x बार इक्वल टू समेशन लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको सिग्मा लगाते हैं, लेकिन तुम लोग अपने लेवल पे अभी सिग्मा ना लगाओ, तुम लोग बस x कैपिटल x से अपॉन n कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे सिग्मा वगैरह। तो द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कह रहा है इतना है, और कितना है 65 है। तो 65 इक्वल टू 20 लोग हैं, तो कैपिटल X प्लस एक जो था कह रहा था, चलो कैपिटल X ही लिखो अभी, तो कैपिटल X अपॉन 20। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई 65 इंटू 20 आ गई, तो ये तो कितना हो गया 1300। X की वैल्यू हो गई 1300 हो गई। समझ में आ रहा है इतना। अब उसमें कह रहा है कि इट वॉज फाउंड एट 69 वॉज मिसरीड एज 96। तो जो ये x था इसमें 19 लोग तो वैसे ही थे, प्लस एक जो हमने गलत पढ़ा, हमने 69 को क्या रीड कर लिया 96 कर लिया, तो x 19 प्लस 96 हो गया। तो x 19 की वैल्यू कितनी आ गई 1300 माइनस 96, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, तो ये आ गया 1204। तो x 19 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1204 हो गई। अब हमें क्या है, हमें तो किसको रीड किया था हमने 69, तो x 19 प्लस 69 अगर करोगे, तो अगर हम यहाँ पे 69 करें तो देखो ये 9 4 13 1 6 1 7 1273। तो अब हमारे पास जो x20 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 1273 आ गई। हमें क्या करना है एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 63.65, ठीक है। तो ये हमारा 63.65 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बढ़िया हो चुका था इसका। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट 567 434 323 290 401, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मेथड तो यही है बेटा, और कोई मेथड नहीं है, सबको सम करो और अपॉन कर दो, कितने 5 हैं तो 5 से अपॉन कर दो। तो यहाँ पे यही मेथड है बेटा, करना पड़ेगा ही करेगा। इसको आराम से तुम यहाँ पे लिखो 567 हो गया, 434 उसी के नीचे लिखा,
323290401। तो जब यहाँ से करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जितना भी सम आएगा। 7 4 11 3 14 1 15 1 6 3 9 1 10 2 12 12 9 21 2 2 5 7 4 11 11 3 14 14 2 16 4 20। इतना आ गया। नंबर ऑफ वो कितना है 5, तो 5 4 जाए इतना 03, तो 403 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हर एक चीज समझ में आ रही? देखो प्लस करना है और करने को तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, लेकिन क्लास 5th के लिए बता रहे हैं तो क्लास 5th के लिए रूल फॉलो करो बेटा। अगर जिंदगी में आगे जाना है और पढ़ाई है, कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई में। कंपटीशन की बात करेंगे तो वहां पे शॉर्टकट आएंगे खूब सारे, है ना। अभी कोई नहीं, अभी 5th में कर रहे हो, आराम से करो, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो बस। कह रहा है एवरेज ऑफ 20 वैल्यू इज 18 और 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू। तो कह रहा है 20 जो है एवरेज ऑफ 20 ठीक है, तो 20 लोगों का जो सम है वो कितना है 18 है। अगर हम कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दें 3, तो कभी भी यही जब किया जाता है, अगर हर एक डिजिट से 3 सब्ट्रैक्ट करें या 3 ऐड करें तो जो एवरेज होता है वो भी क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है उतने ही नंबर से। तो 18 माइनस 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। रूल जान लो, कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट हो या कहीं पर भी ऐड हो तो हमारा जो एवरेज होता है वो उतना ही नंबर चेंज हो जाता है। कह रहा था एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 का कितना है 7 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 20, तो देखो यहाँ पे 7 इक्वल टू जब लिखोगे तो लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 लिखोगे ना। अब कह रहा शुरू के 3 जो नंबर है उनका सम कितना है 20, ये इधर चला गया तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, ये आ गया 20 प्लस x4, तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस 20, डेट मीन्स कितना हो गया 8 आ गया। तो x4 की वैल्यू आ गई 8, तो 8 जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 6 12 ये 0 लिखा हुआ है तो सबको सम कर लो। 12 और 6 कितना हो गया 18, 14 और ये 13 लिखा हुआ है तो ये हो गया 27, तो 18 प्लस 27 ये हमारा आ गया 45, और नंबर कितने 5, तो 45 अपॉन 5 करोगे तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे सबको सम करना है और वो करना है। फिर वही क्वेश्चन, एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट, तो 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। तो देखो एक अब यहाँ पे जो है एक सिमेट्री बनी हुई है, तो मान लो 50 है ना, ये 50 हमने मान लिया कि एवरेज है। हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिया कि जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तुम कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच सकते हो। तो हमने अगर मान लिया 50 एवरेज है, तो बताओ 30 कितना है 20 कम है ना, 50 से कितना कम है 20 कम है, 40 कितना कम है 10 कम है, 50 में 50 का डिफरेंस करोगे तो 0 ही आ गया। 60 जो है वो 10 ज़्यादा है, 70 जो है वो 20 ज़्यादा है। तो देखो ये दोनों जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जब ऐड करोगे तब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो एवरेज माना है वो कितना होगा 50 ही हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखो और उसको सबको प्लस करके अपॉन कितना करोगे 5 करोगे, आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ था एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 एंड 3 अदर मैचेस इज 32। 2 मैचों में 27 था और उसमें कितना था 3 आगे के 3 में 32 था। एवरेज स्कोर कह रहा था ये, बहुत बढ़िया। तो देखो एवरेज स्कोर जब 5 इनिंग में लोगे तो बेटा आएगा कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, यही तो होता है अपॉन में 5। हमें x1 प्लस x2 यहाँ का सम पता चल सकता है और यहाँ का पता चल सकता है। तो देखो 2 मैचों का 27 था, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 प्लस 27 प्लस इनका 3 का था 32,
तो 32 प्लस 32 प्लस 32 करें या 3 इंटू 32 कर लें। तो जब 3 इंटू 32 करोगे तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 54। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 54 और ये हो गई 96। 1 9 5 14 और 1 15, तो 150 अपॉन 5। तो जब 150 अपॉन 5 करोगे तो यहाँ से जब काटोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 30 ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 7th का थर्ड ऑप्शन जो 30 लिखा हुआ है वो सही हो जाएगा। फिर देखो लिखा हुआ एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड इतना। तो अभी अभी ये क्वेश्चन क्या था, रिपीट हो गया ये। तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आया? अभी अभी किया है, बहुत पहले नहीं किया है, तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। फिर देखो 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन एज 1 ईयर। एवरेज एज 4 बच्चों की कितनी है, 1 ईयर है, ठीक है। इफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन आर 9, मतलब 1 ईयर नहीं 11 ईयर, सॉरी 9 12 और 10 है, फाइंड द एज ऑफ द 4th चाइल्ड निकालना है हमें। तो ये देखो 9 प्लस 12 प्लस 10 प्लस एक्स मान ली अपॉन 4 करते तो उसका एवरेज कितना होता है, 11। अब देखो 12 12 9 21 21 और 10 31, तो 31 प्लस एक्स, 4 उधर चला गया ना, तो 11 इंटू 4 हुआ। अब यहाँ से जब करोगे तो ये आ जाएगा 31 प्लस एक्स इक्वल टू 44। तो x की वैल्यू हो जाएगी 44 माइनस 31, तो ये 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 ईयर जो होगा वो इसका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। अब बताओ मेरे बच्चे, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले 5। तो पहले 5 जब इवन नंबर करेंगे तो आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यही तो आएगा। तो इसको जब करेंगे तो देखो 4 2 6 6 6 12 और 10 और 8 18, तो 12 प्लस 18 ये कितना हो गया, 30 हो गया। कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो 30 अपॉन 5 डेट मीन्स 6 इसका जो होगा वो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ 3 5 7 8 9। सबका एवरेज चाहिए, ऐड कर दो बेटा। 3 प्लस 5 8 8 प्लस 7 15 15 8 23 23 और 9 32 हो गया। तो 32 अपॉन 5, तो 32 अपॉन 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा मेरे बच्चे। तो ये 6.4 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 10। 3 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। बहुत बढ़िया। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 9। पहले 2 नंबर का जो एवरेज है वो 9 है। तो यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये जो है ये कितना आने वाला है, ये 10 आने वाला है। तो यहाँ से अगर हम लिखते तो ये आ जाता 10 इंटू 3 ना, तो ये हो जाता 30। तो आ गया 30 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, यही तो आया। अब उन्होंने कहा पहले 2 नंबर का कितना है बेटा, 9 है। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 9। ये समझ में आया? क्योंकि एवरेज है तो हमने सेम कर लिया उसको। तो 30 इक्वल टू 18 प्लस x3 हुआ। तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 18 हो जाएगी ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां पर x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगला देखो लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 10 9 8 7 6। तो यहाँ पे सब लाइन से ही दिया हुआ है, तो जो बीच वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर देखो लाइन से दिए हुए हैं 6 7 8 9 10, तो बीच वाला कौन सा है, ये मिडिल टर्म हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
कह रहा है एवरेज ऑफ टू नंबर इज 17। पहला नंबर जो है वो 21 है, तो यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू कितना है 17। x1 की वैल्यू कितनी है 21 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 17। तो ये बेटा आ जाएगा 21 प्लस x2 इक्वल टू 34। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी 34 माइनस 21, तो ये 13 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो 15वां कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 बॉय इज 15 इफ एन अनदर बॉय ऑफ 15 ईयर्स इज ज्वाइन। 15 साल का था ही एवरेज और 15 ही साल का बच्चा भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है एवरेज कितना? बेटा जब सेम वही एवरेज का ही बच्चा लाओगे तो एवरेज में चेंज नहीं आता है ना। इसमें थ्योरी क्वेश्चन था, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आ गया। अब देखो वो कह रहा है कि 140 हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट इतना है, तो 140 दो बार दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसी में से मान लेते हैं उतना ही, 140 मान लिया हमने एवरेज। अब देखो इसमें कितने का फर्क है -5 का, इसमें कितने का फर्क है +2 का, इसमें कितने का फर्क है -2 का। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें -5 +2 -2 अपॉन 5, क्योंकि 5 थे ना, तो 2 तो 2 वैसे ही कट गया, ये आया -5 अपॉन 5 मतलब -1। इसका जो हमने सोचा है उसमें से क्या कर दें -1 कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 139 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 का थर्ड ऑप्शन समझ में आया? क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। फिर देखो कह रहा है एवरेज ऑफ इतना एंड 6.5, ये जो है रहने दो क्योंकि कटा हुआ है क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 10 पर्सन, 10 लोग हैं। कौन कौन है? फादर मदर एंड द एल्डेस्ट सन अर्न इतना 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 इतना। तो 10 लोग हैं बेटा, कमाते तो यही 3 है ना, तो हमें तो इन्हीं 3 से मतलब है। तो देखो 4 4 और 3 7,000, 7 और 4 11, 11,400 रुपये आ गया। और कमा कितने लोग, टोटल कितने 10 लोग हैं, तो एवरेज तो उतने से ही करोगे ना। तो 1140 इतने रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। 1140 रुपए एवरेज वैल्यू बनेगी यहां पे। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो ये वैल्यू इतनी समझ में आ गई सबको। फिर उसके बाद देखो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेस इन अ क्रिकेट प्लेयर वॉज 45.6। कह रहा है एवरेज ऑफ इतना, तो यहाँ पे क्या करो 10 मैचों का है ना, तो 10 मैच का एवरेज कितना है 45.6। तो रन्स कितने हो जाएंगे 10 मैच में, 10 इंटू 45.6, तो ये हमारे आ गए 10 मैच के कितने 456। 6 मैच के रन बता दें, 6 मैचेस रन, ये समझ में आ रहा है ना। तो जो भी एवरेज है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इंटू 48, तो ये आ गया 4 288। अब कह रहा है कि बचे कितने रन, तो बताओ 456 टोटल थे, 288 हमारे चले गए, तो 16 में से 8 गए 8, 14 में से 8 गए 6, 168 बचे। अब 168 में एवरेज क्या होना चाहिए, तो इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 168 बाई 4, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो 42 रन्स जो होंगे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। क्लियर है इतना? फिर देखो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विद 2, तो अभी अभी ये क्वेश्चन किया भी था 2 4 6 8 10, तो ये जो 6 वाला होगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, फिर उसके बाद क्या है 5 पीसेस का है, तो सबको ऐड कर दो,
तो देखो यहाँ पे 2 3 5 2 7 3 10, 0 कैरी लगा 1, 6 1 7 7 7 14, 14 6 20, 20 और 10 30, 30 आ गया और 5 लोग थे तो ओवरऑल कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से 22 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 देखो, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ 800 है और नेक्स्ट 5 मंथ कितना है इतना, तो 7 इंटू 8 कितना हो गया 5600 है ना, और 5 मंथ का कितना है 900, 5 इंटू 900 तो ये हो जाएगा 4500। तो यहाँ से ये आ गया 0 0, 6 में से 5 गए 1 1, 5 4 9 1 10, तो टोटल हो गया 10,100 रुपये हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है हमारा। तो एक्सपेंडिचर जब पूछ रहा है तो 7 महीने उधर हो गए और 5 महीने इधर हो गए, है ना, यही तो हुआ। तो यहाँ से तुम्हारा 10100 अपॉन 12 करो तो 4 से कट जाना चाहिए, 4 2 जा 8, 2 2 1, 4 5 जा 21, 4 5 जा 21 0, 4 2 जा 8, 2 5 2 5 अपॉन 3, तो ये 841 होल 2/3 आ जाएगा। समझ में आया इतना, तो ये तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ, ये कह रहा है 1/2 1/4, तो क्या करो सबका सम कर डालो, तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 24 और ये तुम्हारा हो गया 12 + 6 + 4 + 3, तो 12 6 18, 18 4 22 और 3 25, तो 25 अपॉन 24, ये तो सम आया और नंबर कितने 4 है ना, तो 1/4 से और डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 25/24, 4 जा 96 आ गया। तो यहाँ से 25/96 करोगे तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है इतना, फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया। अगला देखो, लिखा हुआ था एवरेज ऑफ 86097, तो 8 और 6 कितने हो गए 14, 9 और 7 कितना हो गया 16, 14 + 16 कितना हो गया 30, नंबर कितने 5, तो ये हमारा 6 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट जो है 6 ऑप्शन। एवरेज ऑफ क्लास 1 to क्लास 5 is 29, एवरेज ऑफ क्लास 1 to क्लास 3 is 31, एवरेज ऑफ क्लास 4 to क्लास 5, अच्छा ठीक है, 1 to 5 का कितना है 29 है, तो 29 × 5 कर लो तो ये तुम्हारा 145 आ गया। 3 क्लासों का कितना है 31 है, तो ये आ गया 93। फिर अगर हम माइनस करेंगे तो ये 5 में से 3 गए 2, 14 में से 9 गए 5, तो 52 आया। अब 52/2 करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो ये 26 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स आर 23 25, इतना 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 है, द एवरेज मार्क्स निकालने, तो भैया सबका सम कर डालो और सबका सम करके 10 से डिवाइड कर दो, और कोई मेथड इसमें ज़्यादा सिंपल है नहीं इससे, है ना। तो 27 का करके देख लेते हैं। ये देखो 23 25, यहाँ से 2 2 के पेयर बना के ऐड कर डालो, 23 25 कितना हो गया 48 हो गया, 37 36 ऐसे ही ऐड कर लो तो 3 3 6 73 हो जाएगा, ऐसे ही 27 28 कर लो 55 हो जाएगा, ऐसे ही ये करके करोगे तो ये इसका 31.3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वही कुल है कि अगर कैलकुलेशन अच्छी है हमारी, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब में परफेक्ट हो रहे हो धीरे धीरे, तो इन सब में बहुत दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले हैं उस पर एप्लीकेशन है कैसे उसको करना है, और कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो इतना करके रखो, तो ये वाली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।
अभी तक इसके चैप्टर नंबर 10, 11 चैप्टर था ये, तो चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 19 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे सिलेबस में, तो 11 तक हो गया है। अब जल्दी ही इसको 19 तक खत्म करके फिर इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ